बीजेपी सरकार द्वारा कृषि सुधारों का दावा करने वाले 3 बिल के विरोध में एनडीए के प्रमुख घटक शिरोमणि अकाली दल के नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग भी हो सकता है। अपने त्यागपत्र में हरसिमरत कौर ने लिखा, शिरोमणि अकाली दल ऐसे किसी भी मुद्दे का हिस्सा नहीं हो सकता जो किसानों के हित के विरुद्ध हो। मैंने पूरी कोशिश की कि कैबिनेट वास्तविक हितधारक यानी कि किसानों को विश्वास में ले और उनकी आशंकाओं और चिंताओं को समझे। मुझे बताया गया कि अध्यादेश अस्थायी है और बिल में मेरी चिंताओं को दूर किया जाएगा। मुझे दुख है, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद सरकार किसानों से संवाद स्थापित करने में नाकाम रही। शिरोमणि अकाली दल ने फैसला लिया है कि वो किसानों के हित का ध्यान रखते हुए इन बिलों का विरोध करेगा। इसीलिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती हूँ। हालांकि त्यागपत्र में हरसिमरत कौर बादल ने अपनी उपलब्धियां बताते हुए पंजाब के सिखों को संदेश देने की भी कोशिश की है। 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हैं। उन्होंने लिखा, एनडीए सरकार के कार्यकाल में सिख दंगों के आरोपियों को सजा मिली। आतंकी संगठनों को ब्लैक लिस्ट किया गया। अफगानिस्तान से आए सिखों को सहारा दिया गया। लंगर से जीएसटी हटाया गया। दरबार साहिब को विदेशी चंदे की इजाजत मिली। करतारपुर कॉरिडोर खोलकर सिखों का कई दशकों पुराना सपना पूरा किया। अगर मोदी सरकार पंजाब और सिखों के हितों में ध्यान रखते हुए इतने जरूरी फैसले ले रही है तो क्या सिर्फ 3 बिल के कारण अकाली दल 1996 से चला आ रहा गठबंधन बीजेपी से तोड़ रहा है? जवाब है नहीं। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के प्रधान बने हैं, तब से बीजेपी और अकाली दल के रिश्तों के बीच मिठास कम होती गई है। पिछले 1-2 सालों से दोनों दलों के बीच दूरियां भी देखने को मिल गई हैं। जनवरी 2019 में अकाली दल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि वो आरएसएस के निर्देश पर हुजूर साहिब पटना साहिब गुरुद्वारा पर कब्जा करना चाहती है। अकाली दल ने बीजेपी महत्वाकांक्षी कानून सीएए का विरोध भी किया था और कहा था कि बीजेपी सरकार को इस कानून में मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए। पिछले साल हरियाणा और फिर इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने बीजेपी के साथ चुनाव न लड़ने का फैसला किया। इस साल जब से अश्विनी शर्मा पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बने, तब से कई सीनियर पार्टी नेताओं ने 2022 के विधानसभा चुनाव को बिना गठबंधन के लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए नई भाषाओं के बिल में पंजाबी को शामिल न करने पर भी अकाली दल ने आपत्ति जताई है। हरसिमरत कौर बादल का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना अकाली दल का बीजेपी को संकेत है कि अब दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हैं। बेअदबी और पार्टी में फूट से जूझ रहे अकाली दल के लिए ये 3 कृषि सुधारक बिल गले की फांस बन गए थे। अगले चुनाव में 1.5 साल ही बचा है। ऐसे में अकाली दल का पंजाब के किसानों के बड़े वोट बैंक को अपने खिलाफ करना अपनी राजनीति की कब्र खोदने जैसा होता। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।